स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले रेजिस्टेंस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ओम्स लॉ हमने पढ़ा, देन उसका वेरिफिकेशन पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स हमने किया, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने देखा। ठीक है, नाउ रेजिस्टर्स के बारे में भी आपको अभी तक थोड़ा बहुत नॉलेज मिल चुका है। नाउ ये जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स है, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम किस तरह से यूज़ करें ताकि वो जो है हमारे लिए एक यूज़फुल चीज़ें या फिर यूज़फुल सोर्स बन जाए अपना डे टू डे लाइफ। जैसे आपको पता है कि आप आयरन करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके वजह से रेजिस्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हीट पैदा होता है, हीटर में है ना। तो ऐसा कई तरीके से हम जो रजिस्टर्स को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं अपना यूज़फुलनेस को, उसका यूज़फुलनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नाउ वी नो दैट करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर। दिस इज क्रिस्टल क्लियर, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये करंट फ्लो करना है तो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड करंट फ्लोज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. So now, and flow of current is also inversely dependent upon what resistance of any conductor. Flow of current एक तो potential difference के ऊपर related है, तो potential difference के ऊपर ये directly related है. Higher the potential difference, higher the flow of current. But ये resistance के साथ भी related है. How it is related with resistance? It is inversely related with resistance. Higher the resistance, lower is the flow of current. मतलब जितना ज़्यादा high resistivity होगा, resistance होगा, इनफैक्ट किसी भी कंडक्टर का, उसका जो फ्लो ऑफ करंट होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, नाउ इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक रेडियो, टेलीविजन, वी यूज रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया था। टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो वेरियस गैजेट्स हैं उसमें जो रजिस्टर्स है उसको कॉम्बिनेशन से यूज़ किया था टू गेट द रिक्वायर्ड करंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गैजेट्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड लेंथ वाइज। ठीक है, रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि रेजिस्टेंस, हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को हम जो है दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। वन, इट कैन बी कंबाइंड लेंथ वाइज इन अ सीरीज। लेंथ वाइज इन अ सीरीज मतलब कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टर्स है, ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टर का कुछ मैंने सिंबल डायग्राम आपको सीखने के लिए बोला था। ये एक रेजिस्टर है, इसके साथ मैंने यहाँ से एक और रेजिस्टर जोड़ दिया ऐसे। सो दिस इज हमारा क्या हो गया, ये कनेक्शन इन सीरीज हो गया। ये हो गया कनेक्शन इन सीरीज, मतलब एंड में जोड़ते जा रहे हैं हम लोग, कनेक्शन इन सीरीज। नाउ द रेजिस्टर्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब कब पैरेलल करना है और कब लेंथ वाइज करना है ये डिपेंड करेगा हमारा नीड के ऊपर। जिस तरह का नीड है उस तरफ से हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन आपको पैरेलल का डायग्राम दिखाना होगा तो मान लीजिए ये पॉइंट से है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहीं से आप एक और रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। डायग्राम अभी आपको दिखेगा, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन इस तरह से। ठीक है, मतलब ये सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये पॉइंट ए, अगर पॉइंट बी में बोलूँ तो ये सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। वेरस यहाँ पर क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस था ए बी, तो बी पॉइंट से कनेक्ट करता हुआ यहाँ तक दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा रेजिस्टेंस, इस तरह से। तो ये हो गया सीरीज एंड ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, नाउ देखते हैं कि सीरीज में क्या इसका कैसे करते हैं, क्या डायग्राम है ना, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। Now resistance in series when two or more resistance are connected end to end consecutively, ये तो हमने अभी भी समझ लिया कि two or more resistance are connected end to end consecutively। यहाँ पर देखिए तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। तो R1, R2, R3 को कनेक्ट किया गया। देखिए R1 यहाँ से यहाँ तक है, फिर R2 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये कंजिक्यूटिवली इनको जो है कैसे कनेक्ट किया गया, इनको सीरीज में दे आर कनेक्टेड लेंथ वाइज एंड टू एंड। ठीक है, इसको कहा जाएगा लेंथ वाइज एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड, सो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ वी हैव टेकन 3 रेजिस्टर्स, मैंने दिखाया आपको R1, R2 एंड R3। ठीक है, कनेक्टेड एंड टू एंड। हियर द रेजिस्टेंस
are said to be connected in series. The combined resistance of any number of resistance connected in series equal to the sum of the individual resistance. Now what does this mean? इसका मीनिंग क्या बोला? The combined resistance of any number of resistance connected in series equal to the sum of individual resistances. आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, राइट? याद है? तो सेम चीज़ के ऊपर एक लाइन यहाँ पे कहा गया है कि ये जो R1 है, R2 है, R3 है, इसका अलग रेजिस्टेंस है, ये अलग है, इसका अलग रेजिस्टेंस है, इसका अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो ये तीनों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं, ये पूरे का पूरा जो रेजिस्टेंस होगा ये सम ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये इंडिविजुअली कम है, लेकिन जब इनको हम एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो इनका जितना भी रेजिस्टेंस है ये सब का सम करके ये सर्किट का रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है? क्योंकि ये इस सर्किट में कनेक्टेड है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर पूछा जाएगा आपको, सो यू विल फाइंड रेजिस्टेंस R1, यू विल फाइंड R2 and you will find R3 and then you will add them all to get the resistance of this circuit. समझ में आया इस लाइन का मीनिंग? Now let us read the line once again. बोला है the combined resistance of any number of resistances, any number आप जितना भी लगाइए यहाँ पर, ठीक है, उनका combined resistance के are connected in series is equal to what? Is equal to the sum of the individual resistances. So it is equal to the sum of this individual resistances. अगर इसका हमको total resistance निकालना होगा, so what we will do? We will find R1, we will find R2 and we will find R3. We will add them all to get the total resistance of this circuit. ठीक है? Now आपकी किताब में अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं, एक जो है अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, ठीक है, कि कैसे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो जितने भी रेजिस्टर्स उस सर्किट में लगे हुए हैं उनका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनको ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस आएगा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये एक्टिविटी है, ठीक है? तो एक एक करके पढ़ते हैं इसमें और उस हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊंगा। नाउ बोला ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, कनेक्ट देम विद अ बैटरी एंड एमीटर एंड अ प्लग की एज सोन इन फिगर 12.6 फिगर ये रहा अभी जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है? कि इसमें क्या किया गया है, ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, 3 अलग अलग रेजिस्टर्स लिया गया है जिसका रेजिस्टेंस अलग अलग है एंड उनको सीरीज में इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया गया। उनको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, देयर इज अ स्विच, ठीक है, और एमीटर कनेक्ट किया गया एंड वोल्ट मीटर। ऑब्वियस ये जो डायरेक्शन है आपको यहाँ पे करेक्टली शो करना है, यू हैव टू शो द डायरेक्शन। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव में आपको शो करना है, ठीक है? अगर ये इसमें भी ये आपको अगर मान लेते सर्किट डायग्राम आपने पूरा बना दिया, ये नहीं दिया तो भी टीचर चाहे तो गलत दे सकता है, ठीक है? या फिर आपने अगर गलत दिशा में दे दिया तो वो भी गलत दे सकते हैं टीचर के। सर्किट डायग्राम में जब भी आप शो करेंगे एरो तो वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ही शो करेंगे, ठीक है? ईच एंड एवरी सिंबल आपका करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ए लिख दिया गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी लिख दिया गलत हो जाएगा। स्विच को आपने, ये स्विच है ये तो पता है आपको, स्विच को आपने ऐसे छोड़ दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स ये स्विच ओपन है, अभी इससे लाइट नहीं जलेगी, आपको ये क्लोज करने के लिए ये सिंबल यूज़ करना है, ठीक है? तो चलिए फिर से मैं सर्किट का डायग्राम में चला गया था, जो हमारा मेन है उसमें आते हैं फिर। तो 3 रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, उसको कनेक्ट किया है, उसके बाद एमीटर कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर एंड द स्विच इज कनेक्टेड, ठीक है, एज सोन इन 12.6 मतलब ये बुक का आपका 12.6 है, ये वही डायग्राम है। नाउ प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग, ठीक है? प्लग द की मतलब ये जो आपका स्विच है इसको हमने पावर दे दिया, इसको ऑन करके, एंड हमने रीडिंग नोट करना है, ठीक है, एमीटर में कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर में हम क्या रीड करते हैं? एमीटर में हम करंट का फ्लो रीड करते हैं। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स, ठीक है? रेजिस्टर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इनके बीच में बोला है कहीं पर भी आपको एमीटर को पोजीशन चेंज कर करके कनेक्शन करके देखना है, ठीक है? तो आप बताइए कि अगर एमीटर यहाँ लगा हुआ है और एमीटर को फिर बाद में हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, सो विल देयर बी एनी चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट? क्या इस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट में कोई चेंजेस आएगा? नो, देयर विल नो चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि ये सर्किट सेम सर्किट है, ठीक है? एंड हमारा हम जब तक इसको चेंज नहीं कर रहे यार, इसको चेंज नहीं कर रहे, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पे ही करंट डिपेंड करता है। ये और ये अगर चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है? लेकिन ये भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं चेंज कर रहे हैं। हमने क्या कहा आपको, सिर्फ एमीटर को जो है सर्किट में यहाँ पर है, कहीं और भी आप लगा के चेक करना है, इसमें नहीं लगाना है।
ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी लगा के चेक करना है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देयर इज नो चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट, एंटायर सर्किट में कोई जो है फ्लो ऑफ करंट में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ आगे क्या बोला है, इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड वाई ऑफ द सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर 12.8। नाउ वहाँ से हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड था, अब हमने उसको निकाल दिया, उसको निकाल के हमने क्या किया, सभी रेजिस्टेंस का जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंडिविजुअली वोल्ट मीटर सबके इन पॉइंट्स के साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो कनेक्शन है पैरेलल है, यहाँ पर रहता तो ये सीरीज होता, जैसे ये एमीटर है सीरीज में। तो नाउ प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। सबका वोल्ट मीटर का रीडिंग हमने लेना है। मान लीजिए इसका V1 रीडिंग आया है, इसका V2 रीडिंग आया है एंड इसका V3 रीडिंग आया है। एक बात ध्यान देना है, इसका जो करंट का फ्लो होगा अभी भी चेंज नहीं होगा, हमने उसी सर्किट को क्या किया है, जस्ट वोल्ट मीटर का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था लेट्स से V, ठीक है। अब इंडिविजुअल सबका जो जब हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, R1 का आ रहा है V1, R2 का आ रहा है V2, R3 का आ रहा है V3, ठीक है। हमने ये नोट कर लिया है कि क्या आया है, R1 का जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V, जो हमने पहले मेजर किया हुआ है। नाउ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो उसमें R1 का V1 आया, R2 का V2 आया, R3 का V3 आया, ठीक है। तो क्या बोला, प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, लेट इट बी V। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कंपेयर द टू वैल्यूज। तो ये तो हमने पहले ही करा हुआ है, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी मतलब इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका V, इसका हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर। नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स XP ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, XP ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। फिर उसके बाद आगे का स्टेप में यही बोला गया है कि एक एक बार करके ये करके इसका भी रीडिंग लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये एक्टिविटी से एक्चुअली क्या निकलने वाला आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये सब करके हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि V1, V2, V3, R1, R2, R3, V एंड R। नाउ ये जो सर्किट है इसमें कितना रेजिस्टेंस है ये पता करना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ और रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ये हम इसमें से पता करना चाहते हैं। नाउ देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। ये जो आप V1, V2, V3 निकालेंगे, ये सबका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा आपको पता है, ये इसमें से जितना इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम वी कैन से V इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये होना ही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई कर रहे हैं इसमें से उतना ही ये सबका टोटल होगा, ठीक है। इसके आगे इसका V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से अगर और भी रेजिस्टर्स होता तो V4 भी आ जाता है यहाँ पे, और 5 होता तो V5 भी आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल जो वोल्ट होगा हमारा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सभी रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड करके टोटल सर्किट का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सेम आएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो हमने आगे बात की ना आपसे कि रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू को सम करके जो आता है वही होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो वही इसमें से निकलेगा, डेराइवेशन दिखा रहे हैं आपको। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर कहीं भी एमीटर लगा लो, जो करंट होगा वो I ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज ऑलवेज I। तो एज पर ओम्स लॉ इन द होल सर्किट, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था, R इज इक्वल टू, ओम्स लॉ में क्या था, R इज इक्वल टू V बाई आई। पूरे सर्किट का अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में क्या आएगा, R इज इक्वल टू V बाई आई आएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू V बाई आई, ये हमारा ओम्स लॉ है। और V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, V इज इक्वल टू IR होगा। तो ये ओम्स लॉ हम इंडिविजुअल सारे रेजिस्टेंस में लगाएंगे, ठीक है। तो V1 क्या, V इज इक्वल टू IR है, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, है ना। इसका क्या होगा, I, इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है, करंट फ्लो में चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 है। तो VI का क्या, V1 का क्या वैल्यू होगा, V1 का वैल्यू होगा I इंटू R1। सेम वे V2 का वैल्यू होगा I इंटू R2, V3 का वैल्यू होगा I इंटू R3। समझ में आया। ये देखो ना, अगर V इज इक्वल टू IR है, ये तो आपको समझ में आ गया, V इज इक्वल टू IR होता है। तो V इज इक्वल टू IR अगर होता है तो V का वैल्यू हम ले रहे हैं V1,
है ना। V1 किसका, कौन से उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 का, तो उस समय R भी तो हमारा R1 हो जाएगा रिप्लेस। करंट हमारा सेम है, इसलिए करंट कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से जब V2 निकालेंगे, V की जगह पे आ जाएगा V2, तो V2 कौन से रजिस्टर का है, R2 का है, तो R की जगह पे आ जाएगा R2। सेम वे V3, तो V1 V2 V3 का वैल्यू हमको मिल गया, और V का वैल्यू क्या है, IR। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पता है ये 2 3 4 इक्वेशन में जो भी वैल्यू आया ना, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में V इजिकल टू IR आया, V की जगह पे आप IR पुट कर दीजिए, ये रहा IR, V की जगह पे हमने IR पुट कर दिया। फिर क्या था, इजिकल टू V1 था, V1 क्या है, I इंटू R1 पुट कर दिया, प्लस V2 क्या है, I इंटू R2, प्लस V3 क्या है, I इंटू R3। अब इसमें से I और इस पूरे में से I कॉमन आएगा, तो I आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर जो कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से देखें तो I कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, R इजिकल टू, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस R में, R स्टैंड्स फॉर टोटल रेजिस्टेंस, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो देखा आपने जो किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए गए हैं उन सब का ये जो कैलकुलेशन हमने निकाला, या ये जो फाइंडिंग हमने निकाला, ये किसका निकाला, अगर जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड हो तभी के लिए। ठीक है, तो अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उस सर्किट का, उसका जितने भी रेजिस्टर्स उसमें लगाए हुए हैं उनका इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो सबको टोटल कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब मान लीजिए ये जो सर्किट है इसमें R1 का वैल्यू होता है 5 ओम्स, R1 का वैल्यू है 5 ओम्स, ओम्स को ऐसे दिखाते हैं, एंड R2 का वैल्यू है 2 ओम्स, एंड R3 का वैल्यू है 6 ओम्स ना, अलग अलग वैल्यू है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13 ओम्स, ऐसे करना है। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स भी रहता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये इन सीरीज का हुआ। और डायग्राम देख के आप कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स इन सीरीज होगा, ये इस तरह से है, एक ही लाइन पे रहेगा। एक ही लाइन पे रहने का मतलब अगर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो भी वो इन सीरीज है, मतलब ये सर्किट में ही है। ठीक है, ये भी सीरीज में ही है। अगर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अलग अलग पॉइंट से जुड़ रहे हैं, अगर सेम पॉइंट से जुड़ते हैं रजिस्टर्स तब आप जो है बोलेंगे पैरेलल है। उसका डायग्राम भी आप देखेंगे साइड बाय साइड तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप जो इन सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो चीज़ मैंने समझाया ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस वाला पार्ट को आप हो सके तो 4 बार 5 बार बार करके देखिए। ठीक है, नाउ लेट अस डू 1 और 2 न्यूमेरिकल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ इलस्ट्रेशन में मूव कर रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम्स, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम्स, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम्स। ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 4 ओम्स रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैम्प इज 20 ओम्स का रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर है उसका 4 ओम्स का, और किस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का है। तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो R1 है 20 है एंड R2 है 4 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे, अभी अभी जो फॉर्मूला हमने सीखा R1 प्लस R2 24 ओम, सिंपल। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना तो कोई इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं रहेगी। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प इसको हम R1 ले लें तो 20 ओम्स दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इसको हम R2 ले लें, 4 ओम्स दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, R इजिकल टू, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, टोटल रेजिस्टेंस R इजिकल टू R1 प्लस R2 24 ओम्स। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट के लिए आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, यू विल अप्लाई ओम्स लॉ। तो बाय ओम्स लॉ क्या कहते हैं, बाय ओम्स लॉ हमको क्या पता है, I इजिकल टू V बाई आर, हमको टोटल करंट चाहिए ना, तो टोटल करंट के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, एंड टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया है। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो ना कौन सा रेजिस्टेंस लेना है, हमको सर्किट का पता करना है, तो सर्किट में का टोटल रेजिस्टेंस को लेंगे। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज 24 ओम्स, तो इसका नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा, V है 6 एंड R है 24, तो 6/24 इसका आंसर होगा। आप इसको कैंसिल वगैरह करना है, डिवाइड करना है, जो भी होगा ये 0.25 आएगा। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड कैंसिलिंग ये सिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 6/24, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मैं
पूरा तोड़ के नहीं दिखाता। 6 1 6, 6 4 24, 1/4 आया। अब 1/4 को जब आप डिवाइड करते हैं, सॉरी 1 अंदर होगा 4 बाहर होगा, पहले तो पॉइंट से 0 लिया जाएगा, तो 4 2 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 5 20, तो 0.25 एंड ए मीन्स एम्पेयर करंट का यूनिट। उसके बाद थर्ड में क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। अच्छा, लैम्प का और कंडक्टर अलग अलग हमको अभी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 फाइंड करना है एंड V2 फाइंड करना है। तो V1 का फॉर्मूला हमने देखा था, V1 का फॉर्मूला क्या था, I इंटू R1 था, है ना। ऊपर में जब हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो V1 क्या था, I इंटू R1। तो V1 निकालने के लिए अब I तो हमारे पास आ गया, I है 0.25 और R1 हमारे पास है 20 ओम्स। तो V1 निकालने के लिए 0.25 इंटू 20, 0.25 इंटू 20 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और V2 उस तरह से V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ठीक है। तो I का वैल्यू सेम वही रहेगा एंड R2 हमारे पास कितना था, 4 था, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। बच्चे देखिए स्टेटमेंट फार्मूला ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन तो करके लेके आया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। एंड किस तरह से प्रेजेंट की हुई है आंसर को आप देखिए, स्टेप्स, स्टेटमेंट, फार्मूला, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। Illustration 2, a resistance of 12 ohms is connected in series with resistance of 2 ohms. Okay, 12 ohms का एक रेजिस्टेंस है, इसको आप R1 मान लीजिए, एंड 2 ohms का एक रेजिस्टेंस है, इसको आप R2 मान लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट इज अप्लाइड, ये हमारा V हो गया। अक्रॉस द कॉम्बिनेशन हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। अच्छा, कितना करंट फ्लो करेगा ये पता करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohms रेजिस्टेंस, मतलब V2 निकालना है ना। 2 ohms रेजिस्टेंस, ये हमारा R2 है तो V2 निकालना है ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बाय ओम्स लॉ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R होगा। तो V हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 40 वोल्ट्स, R मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। R1 वी हैव 12 ohms, R2 we have 2 ohms. So what will be the total resistance of the circuit? It will be the sum total of R1 and R2. So R1 plus R2 it gives us 12 ohms. ठीक है, 12 plus 2 14 ohm. Now potential difference it is already given in question 40 volt. Now by applying Ohm's law is what, I is equal to V by R. V is 40 and R is 14. 40 by R you will get 2.86 ampere. ठीक है। एंड अगेन 40 by 14 का कैलकुलेशन वीक है तो नोबडी कैन हेल्प, यू हैव टू प्रैक्टिस। 20 डिवाइड बाई एंड देन 7, 2 से कैंसिल किया, फिर 20 को 7 से आप करिए। अगर डिवाइड खत्म हो जाता है तो गुड, नहीं खत्म होता है तो 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करके आप इसको राउंड अप करके वैल्यू दिखा दीजिएगा, ठीक है। करते ही नहीं जाना डिवाइड को पागल की तरह। सो करंट इसमें से कितना, क्वेश्चन क्या क्या था फिर से देख लें। हाउ मच करंट विल फ्लो, तो करंट विल फ्लो 2.86 एम्पेयर ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohms। मैंने कहा V2 निकालने बोला, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू R2, है ना। ये I इंटू R2, R2 जो है आप इस तरह से लिखिएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इस तरह से लिखिएगा R2। तो I हमारे पास है 2.86 एंड R2 इज 2 ohm, 2.86 इंटू 2 5.72 वोल्ट का ये हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इस तरह के ही होते हैं। एक क्लास में तो सारा न्यूमेरिकल्स कराना आपको पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आगे जितने भी टॉपिक्स मैंने पीछे भी किए हैं उनका एक न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराऊँ, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, किस तरह क्वेश्चन होते हैं वो बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी में जितने न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। एनसीईआरटी में भी बीच बीच में हर सेगमेंट के बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको पहले आप सॉल्व कर डालिए नोट्स बना के एकदम, ठीक है, प्लस उसका न्यूमेरिकल्स को भी। नाउ ये बात हमने खत्म किया किसका, अगर रेजिस्टर्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मीन्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेंथ वाइज कनेक्टेड है, वट एवर यू कैन से। नाउ हम बात करेंगे अभी अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, या सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, वो सब के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर पैरेलल में अगर है सीरीज तो वो कैसे दिखेगा इन सर्किट डायग्राम। तो ऑलरेडी मैं आपको एक डायग्राम रफ बना के दिखा चुका हूँ, दिस इज द परफेक्ट डायग्राम, आपके बुक में भी यही है।
व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, देखिए यहाँ पर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मैंने पहले भी बताया कि टू रेजिस्टेंस या ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, ये और ए से और बी से कनेक्टेड है। डिफरेंस फिर से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये ए बी, अगर मैं ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस ऐसे ही सीधे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ये दूसरा किसी से, तो ये सीरीज हो गया। लेकिन मैंने ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस को क्या किया, ऐसे कनेक्ट नहीं करके इसी पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब यही पॉइंट के बीच में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और भी लगा सकते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और मैथमेटिक्स वाला पैरेलल वाला लॉजिक मत लगा देना कि सर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर क्या है, पैरेलल कनेक्शन मीन्स सेम दो पॉइंट के बीच में से जितने सारे रेजिस्टर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, नाउ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट A एंड B। बार बार यही चीज आ रहा है और मैं भी यही चीज को बता रहा हूँ कि दे आर कनेक्टेड इन बिटवीन सेम पॉइंट, दे आर कनेक्टेड इन बिटवीन सेम पॉइंट। ठीक है, हियर द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग R1, R2, R3 जो है एक लंबे लाइन में ना होके बीच, ये दो पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डायग्राम को मोटा दिमाग में डाल लीजिए, मोटा मोटी सेम डायग्राम है, सिर्फ रेजिस्टेंस का पोजीशन चेंज है ना। नाउ देखते हैं, मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ थ्री रेजिस्टर्स R1, दिस इज R1, R2 एंड R3। ये भी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक का है। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी, अ प्लग की एंड एन एमीटर। बैटरी हमने ले लिया, ठीक है, ये है हमारा बैटरी। लेवलिंग करना चाहे आप कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ए लिखा है मीन्स एमीटर, बी लिखा है मीन्स वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये क्या है हमारा स्विच बोल सकते हैं। Now connected with the battery, plug in an ammeter as shown in figure 12.10. 12.10 is this figure only. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. ये voltmeter को भी देखिए पैरेलल में ही कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर्स का। तो प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग, है ना। प्लग द की मतलब हमने इसको ऑन कर दिया, एमीटर रीडिंग हमने लिया। लेट द करंट भी आई, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है हमने मान लिया कि द करंट फ्लोइंग इज आई। इसमें भी ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ रिलेशन हम डिफाइन करने वाले। तो करंट इसमें से जो फ्लो कर रहा है दैट इज ENT शॉर्ट में हो गया करंट का स्पेलिंग। करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V। वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ से यहाँ तक का हम ले रहे हैं, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिला इसमें, कैपिटल V। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज ऑल्सो V। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम इंडिविजुअली सारे रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना होगा तो हम कनेक्शन कहाँ से करेंगे, ये XY से ही कनेक्ट करेंगे। तो इस XY का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इंडिविजुअल सभी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा एंड R3 का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें V होगा। अलग अलग नहीं होगा जैसे उसमें अलग अलग था। ठीक है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन बिटवीन सेम पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। नाउ टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, अगला लाइन, रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर। अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज इसमें करना है। हमने सर्किट में से एमीटर एंड वोल्ट मीटर हटा दिया, ठीक है, और इसको लेके हमने क्या कनेक्ट, कैसे कनेक्ट किया, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में इस तरह से कनेक्ट किया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं एंड इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या सेम मिलेगा हमको, एक जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो आई ही रहेगा। एंड जो V मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस X एंड Y वो हमारा V रहेगा। तो ये दो चीज़ हमको मिला हुआ है, ये टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में से वो I है एंड X एंड Y का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सब में से, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है, तो सब में से हमको क्या मिलेगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है R1 में से I1 करंट इसमें, ये क्योंकि ये होल सर्किट नहीं है, सिर्फ हम इंडिविजुअल उस सर्किट, ये होल सर्किट नहीं है,
हम इंडिविजुअल उस रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं। तो इसमें I1 निकलेगा एक का, I2 निकलेगा एक का, एंड I3 करंट निकलेगा एक का। ठीक है, ये डायग्राम को देख के कंफ्यूज ना होना, ये एक्चुअली पूरा डायग्राम नहीं दिखाया है। ये जो अभी ऊपर में जो डायग्राम हम देख रहे थे, ये जो डायग्राम देख रहे थे हम, ये जो डायग्राम देख रहे थे उसका बस ये वाला पार्ट को लिया गया। ये वाला पार्ट को क्यों लिया गया? क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का करंट एंड वोल्ट ये हम चेक करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कि हमने नोट कर लिया कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है I1, I2 एंड I3, तो इसका जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा पता है? ये टोटल करंट इस सर्किट में से जो फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस 1 में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 2 में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 3 में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, वो टोटल होगा हमारा टोटल सर्किट का करंट, मतलब I1, I2, I3 मिलके हमारा इसमें होगा I। ठीक है, ये एक्टिविटी करने के बाद हम अभी क्या निकालना चाहते हैं इसमें से कि ये जो सर्किट है इसमें से कितना रेजिस्टेंस इसमें या कितना रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ से अभी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो टोटल जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का सर्किट का वो कितना होगा। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द रेजिस्टर्स आर सेम बट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज डिफरेंट। इसमें आपको पहले बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट द एंड पॉइंट्स है ना, सारा का सारा एंड पॉइंट एक्स वाई से जुड़ा हुआ था, डायग्राम में दिखा था हमने, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट इज V। ठीक है, बट द रेजिस्टर्स सबका आर सेम बट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सबका डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस V था और तीनों का R1, R2, R3 रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो हमने एक्टिविटी किया उसमें से। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स विल आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम है, चलो मान लिया, लेकिन तीनों का तो रेजिस्टेंस तो अलग है ना। तो तीनों का अगर रेजिस्टेंस अलग है तो तीनों में से करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा। इसलिए हमने R1 रेजिस्टेंस में से I1 का करंट निकाला है, R2 में से I2 लिया है एंड R3 में से I3। तो ये वैल्यूज हमको अभी पता है। ठीक है, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल करंट उस पूरे सर्किट में से जो फ्लो करेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको सम कर देंगे तो उस सर्किट का टोटल करंट निकल जाएगा, जो कि हमारा I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। नाउ फिर ओम्स लॉ को यूज करेंगे। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट बी R। तो होल सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है तो R यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। I इज इक्वल टू, ये होल सर्किट का करंट का बात करें तो होल सर्किट का करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई R। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। उसी तरह से I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू होगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1, है ना। ये I1 मतलब जो रेजिस्टेंस 1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो होगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1। सेम वे I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ये वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा, है ना। ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ को यूज़ कर रहे हैं इसमें। ओम्स लॉ क्या बोलता है? I इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो अगर I इज इक्वल टू V बाई R है, हम रेजिस्टेंस बदल रहे हैं तो करंट भी बदल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखें, रेजिस्टेंस 1 में से करंट I1, फिर उस तरह से रेजिस्टेंस 2 होगा तो करंट I2। ठीक है, जिस फॉर्मूला वही है, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है इसलिए करंट बदल रहा है। नाउ ये देखिए I1, I2, I3, ये सारा वैल्यू हम अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और देखेंगे क्या आता है। तो ये I का वैल्यू क्या था? V बाई R। I1 का वैल्यू V बाई R1, I2 का वैल्यू V बाई R2, I3 का वैल्यू V बाई R3। अब ये सारे में से V कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, तो यहाँ क्या बचेगा? I बाई R1, I बाई R2, I बाई R3, है ना। सबका सम रहेगा इसमें। उसके बाद दोनों साइड में से V कैंसिल हो जाएगा, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? I बाई R इज इक्वल टू I बाई R1 प्लस I बाई R2 प्लस I बाई R3। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है अगर सीरीज जो है, सॉरी रेजिस्टर्स अगर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार दोनों का डिफरेंस ताकि आपको साथ में दिख जाएगा। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितना सा कनेक्टेड है सबको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तब हम यही फॉर्मूला को 1 बाई कर देंगे, बस यही करना है। कितना इजी है फॉर्मूला याद रखना। याद रखिए जितना सा रेजिस्टेंस रहेगा उतना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली लास्ट में जो वैल्यू होगा वो हमारा R आएगा।
ठीक है। तो पैरेलल एंड सीरीज दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास है, ये है फॉर्मूला पैरेलल का। तो पैरेलल का भी कुछ इलिस्ट्रेशन करते हैं। ओके, इलिस्ट्रेशन 1, इन द गिवन सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, यहाँ पे ये R1 है, R2 है, R3 है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमको ये। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब इस तरह सर्किट डायग्राम दे दिया तो इसमें से आपको तो क्लियर हो जा रहा है ना कि ये क्या है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है हमारा पैरेलल सीरीज का, सॉरी पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन का अगर ये डायग्राम है तो हम पैरेलल वाला फॉलो करेंगे। इसमें बोला द करंट थ्रू ईच रजिस्टर R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में से कितना फ्लो कर रहा है, R3 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो R1 में से I1 निकालना होगा। I1 कैसे निकलेगा, V बाई R1 है ना, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। फिर I2 कैसे निकालेंगे, I2 निकालेंगे, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम ही रहेगा, बाय R2। तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वोल्ट है 12 बाय R1 कितना है 5। अब इसको 5 2 10, 2.4 एम्पेयर। उस तरह से I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा 12 बाई 10 मतलब 1.2 एम्पेयर। एंड I3 वोल्ट है 12, V बाई R3 होगा, वोल्ट है 12 एंड R3 का वैल्यू है 30। तो इंडिविजुअल रजिस्टर्स में से कितना कितना करंट फ्लो करेगा वो निकल जाएगा हमारा। 2 6 या 12, 2 15 या 30, 2 3 या 6, 3 2 या 6, 3 5 या 15, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पेयर। ठीक है, बहुत इजी है एकदम, आपको जस्ट वैल्यूज पहचानना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए एंड क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 2.4, 1.2 एम्पेयर एंड 0.4। तो ये देखिए 2.4 एम्पेयर है ना, 1.2 एम्पेयर एंड 0.4 एम्पेयर। अगर आपसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। अगर टोटल करंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। टोटल करंट ही पूछा है, टोटल करंट इन द सर्किट I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, देखते हैं कितना वैल्यू है रहा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4, 1.2, 0.4 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। एंड टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1 बाई आर इज इक्वल टू, 3 रजिस्टर्स है इसमें R1, R2, R3, तो 1 बाई आर का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नाउ इसमें रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इसको समझ लीजिए। तो R1 का वैल्यू हमने 5 रख दिया, R2 का वैल्यू 10 एंड R3 का वैल्यू 30 है। तीनों का एलसीएम करिए कितना आएगा, 30 आएगा। अब जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं आप फ्रैक्शन को वैसे करेंगे, 5 6 या 30 एंड 6 1 या 6, 10 3 या 30, 3 1 या 3, यहाँ पे 1 होगा, 6 7 8 9, 10 बाई 3, ये हो गया 1 बाई 3। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके तो 3 इधर आ जाएगा एंड R इंटू 1 R, तो R इज इक्वल टू क्या आया 3 ओम्स, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या बोला। इन द गिवन सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर्स R1 देखें, अच्छा सर्किट डायग्राम देखें यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया है आपको। R1 R2, R1 का वैल्यू कितना बोला है 10 ओम, R2 का वैल्यू है 40 ओम, देन R3 R4 R5 राइट। तो R3 का वैल्यू है 30 ओम, R4 का वैल्यू है 20 ओम, R5 का वैल्यू है 60 ओम, हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, 12 वोल्ट का इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने बोला है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बोला है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो पहले हम पैरेलल वाला का, पहले सर्किट को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे R1 एंड R2 आपस में पैरेलल है, R3 R4 R5 आपस में पैरेलल, ये पूरा आपस में पैरेलल नहीं है। डायग्राम को यहाँ पर अगर समझने में गलत हो गया तो 100% चांस है कि आपका आंसर गलत हो गया। एंड यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इस डायग्राम को समझने में गलत कर देते हैं कि बोलते हैं कि सर ये सब पैरेलल में है, तो ये सब पैरेलल में नहीं है। पैरेलल का जो डेफिनेशन है या मीनिंग है उसको फिर से रिकॉल कीजिए। पैरेलल का मीनिंग ये होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड कौन कौन सा है, R1 R2 है, तो यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हुआ। एंड R3 R4 R5 है, यानी कि ये तीन आपस में पैरेलल हुआ। ठीक है, तो ये कैसे कनेक्टेड हुए, ये पूरा और ये पूरा आपस में कैसे कनेक्टेड हुआ, ये हुआ सीरीज में।
मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, फिर ये जो है सीरीज में कनेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब आपको इसमें दो फॉर्मूला लगाने। कैसे? पहले तो आप R1 R2 का टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा। कैसे निकालिएगा इसका? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर इसका आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा, ठीक है। इसको आप बोल 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच्चे क्या वैल्यू मिलेगा? इसमें से टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट मीन्स R का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ से आपको कितना वैल्यू क्या मिलेगा कि इन तीनों में से टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि R डैश का वैल्यू मिलेगा। एंड लास्ट में क्योंकि ये और ये सीरीज में है तो टोटल जो रेजिस्टेंस आप बताएंगे वो बताएंगे क्या? R प्लस R डैश। ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन को मैं दिखाऊं, डायग्राम समझ में आया होगा, है ना। डायग्राम अगर ये समझ में नहीं आया ना, किसी ने अगर ये कर दिया कि अच्छा बहुत इजी डायग्राम है, चलो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 पूरा सबको ऐसे कर दिया तो फिर वो गया, ठीक है। तो डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मैंने फॉर्मूला तो दिखा दिया, ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन द गिवन सर्किट डायग्राम, R1 एंड R2 आर पैरेलल। R1 R2 एक पैरेलल हो गए, and R3 R4 are parallel, whereas R1 and R2 and R3 R4 R5 are in series। मतलब R1 R2 एक साथ एंड R3 R4 R5 एक साथ, ये जो है सीरीज में। तो दो कनेक्शन है इसमें, एक पैरेलल कनेक्शन भी है, एक सीरीज में भी है। अभी दोनों का हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R1 R2 का रेजिस्टेंस को हम R डैश ले लेते हैं, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से शो कर रहे हैं। तो R1 R2 का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसको R डैश ले लेते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2, एंड जो R3 R4 R5 है उसको ले लेते हैं R डबल डैश, ठीक है। तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो यहाँ से 1/R डैश कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? R डैश का वैल्यू आ रहा है 8 ohms। फिर फ्रैक्शन का जो सम है ये आपको आता ही होगा, क्लास 10 में है, तो मैं वो कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में घुसूंगा तो फिर फालतू में टाइम कंज्यूम होगा, आपको मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ। तो 1/R डबल डैश का 1/R3 1/R4 1/R5 तीनों को ऐड कर दें तो R डबल डैश का वैल्यू कितना है? 10 ohms आया। अभी टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, मतलब 8 + 10 18 ohms, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस हमने निकाल दी। और क्या पूछा था इसमें, देखते हैं। तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए बोला है दूसरे क्वेश्चन में। तो टोटल करंट इन द सर्किट कैसे निकलेगा? बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो V तो हमारे पास अवेलेबल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वोल्ट, देखिए रेड में हाईलाइट कर रखा है मैंने, 12 वोल्ट का आपको V दिया हुआ है। एंड R का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, R कितना है? 18 ohms। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा इसमें? 12/18 0.67 एम्पेयर, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक डायग्राम था, लेकिन अगर सॉल्यूशन वाइज देखें अच्छे से, अगर समझ जाएं तो इजी है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास जो भी किताब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड उसके बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है इस तरह के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर है, मैं आपको समझा देता हूँ आंसर को। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, आपके घर पे जो भी कनेक्शन है ना, वो एक तरह का पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तभी ये पॉसिबल होता है, या आप जब एक स्विच ऑफ करते हैं तो एक ही लाइट ऑफ होता है। अगर सीरीज में होता ना, तो सीरीज में होने से क्या प्रॉब्लम होता? अगर आप एक स्विच ऑफ करते तो पूरा का पूरा घर का सारा अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हो जाता, ठीक है। तो घर पे जो भी कनेक्शन है वो हम एक्चुअली कौन सा यूज़ करते हैं? पैरेलल वाला यूज़ करते हैं, पैरेलल वाला कनेक्शन यूज़ करते हैं। इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी है, वही एडवांटेजेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं हमारे पास, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, एंड किचन पे कई अप्लायंसेस होते हैं, उसके बाद बल्ब हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट ना करके पैरेलल में अगर कनेक्ट किया जाए तो क्या एडवांटेजेस है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग बैटरी समथिंग अब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, ठीक है। Them in series mainly due to the following advantages. In parallel circuit, if one electrical device stops working due to some defect in circuit, then other device will work normally. ठीक है। अब एक सर्किट आप विजुअलाइज कीजिए कि एक सर्किट है, ऐसे बल्ब लगा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैन लगा हुआ है, इसी के साथ सर्किट में जो है एक ही सर्किट में यहाँ पर फिर टीवी भी चल रहा है। जस्ट मैं सिंबॉलिक एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, यहाँ पर स्विच है। अब मान लीजिए ये सीरीज़ में सब कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं है। यहाँ पर कहीं पर सर्किट ब्रेक हो गया किसी वजह से, है ना, तो क्या होगा, साथ साथ टीवी भी जाएगा, फैन भी जाएगा, आपका बल्ब भी जाएगा, सारे का सारा जितना भी अप्लाइंसेस है वो चला जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। पैरेलल में क्या होता है, हर किसी का इंडिविजुअल स्विच होता है, ठीक है। ये सर्किट है, मान लीजिए स्विच यहाँ पे ना होके हर किसी का इंडिविजुअल रहेगा, एक इलेक्ट्रिक सोर्स रहेगा। अगर इस वाले सर्किट में प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ इसका कनेक्शन जाएगा, जबकि ये दोनों का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट इन सर्किट देन अदर डिवाइस विल कीप मूविंग नॉर्मली। बाकी जो डिवाइसेस है वो नॉर्मली काम करते ही रहेंगे, ठीक है। ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, इन पैरेलल सर्किट ईच डिवाइस कैन बी स्विच ऑन ऑफ सेपरेटली। अगर ये सभी का हम पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं तो सभी का क्या होगा, एक अलग स्विच रहेगा एंड सभी को जो है हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्या, इंडिविजुअली। इसको ऑन जब करने का मन किया ऑन कर दिया, इसको ऑन करने का मन किया ऑन कर दिया, इसको ऑन करने का मन किया ऑन कर दिया, ऑफ करने का मन किया ऑफ भी कर दिया, ठीक है। तो इन पैरेलल सर्किट ईच डिवाइस कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ सेपरेटली, दैट इज स्विचिंग ऑफ वन डिवाइस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर डिवाइस। एक डिवाइस को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन पैरेलल सर्किट द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिसीव्ड बाय ईच डिवाइस इज सेम। पैरेलल सर्किट में एक और बेनिफिट है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब वोल्टेज जो होगा वो आप सेम, जो 220 वोल्टेज होता है हाउस या डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, सभी को सेम सप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमने क्या देखा, पैरेलल सर्किट में हमने ये देखा था ना, सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होता है, तो उसमें उनको वोल्टेज का सप्लाई सेम मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं सारे कनेक्शन को, तो वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सभी में थोड़ा थोड़ा मतलब जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज है शायद वो नहीं पहुंच पाए या वो ठीक से फंक्शन भी ना करे। लेकिन पैरेलल में अगर है तो जो डोमेस्टिक सप्लाई में जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो सभी में जो है प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। अ पैरेलल सर्किट डज नॉट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ करंट इज हाई एंड ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क्स प्रॉपरली। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कम नहीं होता। हमको पता है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा लंबा हो जाए, मतलब जितना ज़्यादा लंबा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट जो है कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पर तो जितने भी डिवाइसेस है वो पैरेलली कनेक्टेड है, वो या जितने भी रजिस्टर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है, वो लेंथ वाइज कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए जो हमारा करंट फ्लो है उसमें ऑब्स्टिकल आने का कोई बात ही नहीं है। करंट जो है आराम से फ्लो करेगा एंड जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो भी आराम से काम करेंगे। ये बताया गया फोर्थ पॉइंट। Now why is the series arrangement not used for domestic circuit? उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है कि सीरीज अरेंजमेंट को क्यों डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपका जस्ट आंसर जो है, जो हमने अभी पढ़ा वो एडवांटेजेस पढ़ा, उसी का ऑपोजिट पॉइंट बता देना है इसमें, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, उसी का ऑपोजिट पॉइंट बता देना है जो कि डिसएडवांटेजेस है। मतलब सीरीज सर्किट अगर हम करेंगे, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो मैंने डायग्राम दिखाया था अभी वो समझाते समय, इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट इन सर्किट देन अदर डिवाइस विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपने वो देखा होगा ना दिवाली के टाइम में जो लाइन में बत्तियाँ आती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके, तो उनमें से कोई एक अगर जलना ख़त्म हो जाता है तो किसी भी वजह से, तो बहुत सारे उसमें ऐसा होता है कि लड़ी में बाकी भी नहीं जलते हैं, क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो एक का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बाकी भी नहीं ग्लो कर रहा है, और उसमें फिर पता करना भी मुश्किल हो जाता है कि किसमें प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो इसलिए जो सीरीज़ है उसमें उसको हम यूज़ नहीं करते, पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। इन सीरीज सर्किट्स ईच डिवाइस कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ ऑन एंड ऑफ सेपरेटली बिकॉज देयर इज नो सेपरेट स्विच फॉर ईच डिवाइस इन सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में आपको सबको जो है एक साथ स्विच ऑफ करना पड़ेगा, एक साथ स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। यही चीज़ आप देखते हैं जो दिवाली में जो जलाते हैं लंबा करके, उसको सभी जो बल्ब है उसके लिए अलग अलग स्विच थोड़ी ना है, एक बार प्लग किया
ऑन किया, सब एक साथ जल गए, फिर हम चाहते हैं कि पीला वाला जले और हरा वाला ना जले, ऐसा नहीं हो सकता। सब एक साथ जलेगा या सब एक साथ बुझेगा। तो सीरीज सर्किट अगर घर पे लगा दिया गया तो ऐसे हो गया, जो टीवी देखने का मन किया किसी को फैन में वो कर बैठने का मन किया या एसी में बैठने का मन किया, ये ऐसा होगा नहीं। जो भी करना होगा सबको साथ में करना होगा। अगर सीरीज, अगर मान लीजिए, सोच लीजिए, आप सोच के आप खुद ही हंस लीजिए कि सीरीज सर्किट हुआ तो क्या दुर्दशा रहेगा घर का, एंड फिर कैसे मतलब उसको फिर जो है हम टैकल कर सकते हैं। तो इन सीरीज सर्किट ईच डिवाइस कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ सेपरेटली बिकॉज देर इज नो सेपरेट स्विच फॉर ईच डिवाइस इन सीरीज अरेंजमेंट। In series circuit, point number 3, in series circuit, the amount of voltage received by each device are not same. It is because the voltage is shared by all the device. अब सीरीज में है तो सबको जो है बराबर का वोल्टेज नहीं मिलेगा। सब लाइन पे है तो वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा। जैसे लाइन से है वैसे वोल्टेज बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप लाइन से खड़े हैं और लड्डू बांटा जा रहा है, तो शुरू में है उनको अच्छे से ठीक ठाक मिल जाएगा, पीछे वाले को नहीं मिलेगा। तो वैसा ही कुछ बात है। अगर सीरीज में लगाए हुए हैं सारे डिवाइस को तो सीरीज सर्किट में प्रॉब्लम वोल्टेज का भी आएगा, सबको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ डिवाइस फंक्शन ही ना करे, क्योंकि कुछ डिवाइसेस को जो है एक रिक्वायर्ड मिनिमम लेवल ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। अगर वो उसको ना मिले तो हो सकता है वो फंक्शन ही ना करे। इन अ सीरीज कनेक्शन द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इज लो। हमने एडवांटेज में देखा था कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर करंट फ्लो रहता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे डिवाइसेस या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि एक लाइन पे लगे होने की वजह से जो रेजिस्टेंस का लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। जितना लंबा रेजिस्टेंस हो जाएगा उतना करंट फ्लो जो है कम हो जाएगा सर्किट में से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है एंड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया है। तो न्यूमेरिकल्स के साथ सीरियसली इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेता ना, इवन ये क्लास के बाद मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा आप दोबारा से टाइम निकाल के इसको देख लीजिए एंड साथ साथ जो है ये आंसर्स क्वेश्चंस ये नोट्स जो है ये भी बना लीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस में रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितना प्रैक्टिस करते हैं आपको पता है उतना ही आपको उसमें पकड़ बनता है मजबूत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।